बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मोदी सरकार की पार्लियामेंट के सामने आज हम इतिहास में पहली बार, जो मोदी सरकार के टाइम में इतिहास में पहली बार आज औरतों की संसद है जो चली है। मोदी सरकार की पार्लियामेंट में तो 8 औरतें बैठी हैं, आज 250 औरतें किसानी आंदोलन में से संसद लगा रही हैं और मोदी सरकार को बोलना ही पड़ेगा उसके लिए। आपको नहीं लगता कि वहाँ भी ज्यादा महिलाएं होनी चाहिए ताकि? मैं तो कहती हूँ, देखो घर में हम नौकर रखते हैं, एक नौकर रखता है वो अच्छा काम नहीं करता, दूसरा रखते हैं वो नहीं करता, तीसरा रखते हैं वो नहीं करता, तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है कि सफाई हमें खुद करनी पड़ती है। इस राजनीति को साफ करने के लिए हमें इस राजनीति में खुद आना पड़ेगा, तो फिर ही राजनीति की सफाई। आप डरते हो, हम मना करते हो कि हम? किसने बोला हम डरते हैं? हम किसान संगठन कह रहे हैं हम राजनीति से नहीं डरते। जब तक किसानी आंदोलन है तब तक हम राजनीति से डरते नहीं है। आपको किसने बोल दिया कि राजनीति से डरते हैं? हम तो बार-बार बिल्कुल नहीं डरते। आप लड़िए, संसद में जाइए। हम राजनीति से नहीं डरते। हमारा फर्स्ट जो मतलब है ना, वो सिर्फ काले कानून रद्द करवाना है। जैसे ही काले कानून रद्द होते हैं तो जो हमारा संयुक्त मोर्चा डिसीजन लेगा हम उनके साथ एग्री हैं। हम तो नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग जो हमें फैसला देंगे हमारे सिर मत्थे। लेकिन मैडम 8 महीने से किसान सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, सरकार तो इतनी मजबूत नजर आ रही है कि वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार को सुनना तो पड़ेगा, सुनने के लिए कि तैयार क्यों नहीं है? बंगाल में मोदी को बुरी तरह हराया, यूपी पंचायती इलेक्शन में मोदी को बुरी तरह हराया 2022 में पंजाब में, और एमसी इलेक्शन में चंडीगढ़ में हूँ, और 2022 में यूपी इलेक्शन भी है और एमसी इलेक्शन है। मैं खुद चंडीगढ़ से हूँ, दिसंबर में एमसी इलेक्शन है। हम मोदी सरकार की बिल्कुल मतलब जड़ें हैं जो खत्म कर देंगे। लेकिन मैडम चुनाव हारने के बाद भी नरम नहीं पड़ रही सरकार? पड़ेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे जड़ें खत्म होती जाएंगी ना, अपने आप बोलेंगे और बोलेंगे, 100% बोलेंगे। कहते होते ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी में निकलेगा। हम शांतमय कर रहे हैं, ये जितना हम विरोध है जो भी कर रहे हैं हम शांतमय कर रहे हैं। बिल्कुल हमने कभी कभी हमें मवाली बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं। मैं मोदी सरकार को कहना चाहती हूँ, आप हमें आतंकवादी कहते हो, कोरोना टाइम में वही आतंकवादी आपके लोगों को ऑक्सीजन देके बचाया। उन्हीं आतंकवादियों को मैं मोदी सरकार को दोबारा फिर कहूंगी, जिनको आपने आतंकवादी बोला उन्हीं आतंकवादियों ने कोरोना में आपके लोगों को ऑक्सीजन का लंगर देके बचाया। लेकिन मोदी सरकार कहते हैं कि कोरोना से ऑक्सीजन से किसी की मौत हुई नहीं है देश में। किसने बोला? इनका ही मीडिया दिखाता है सब कुछ, इनका ही मीडिया कहता है आज इतने मर गए। देखो जी, मैं तो मीडिया की इज्जत करती हूँ, जो हमारे किसानी आंदोलन में जो मीडिया हमारे साथ करा है हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि सच दिखाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैडम रास्ता निकलेगा मैडम, कैसे निकला जाए? क्योंकि सरकार लग नहीं रही बात सुनेगी। सरकार को बात तो सुननी ही पड़ेगी। आज जो महिलाएं आई हैं, मोदी के घर में खुद के तो औरत है नहीं, लेकिन जो आज हमारी औरतें आई हैं ना, आज मोदी सरकार की नींद तो हराम होएगी। लेकिन मैडम ये जो मोदी सरकार है कितने भी कानून लेकर के आई है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे 370 हो, 35 हो, चाहे जीएसटी हो, कोई भी कानून वापस नहीं लिया मोदी सरकार ने। लेना पड़ेगा, ये कानून वापस लेना पड़ेगा, हमें और किसी की नहीं पता। अच्छा। इसके लिए अगर ये कानून वापस नहीं लेते, इसके लिए जितना मर्जी लंबा आंदोलन चले हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए अगर मुझे जान देनी पड़गी, हमें जानने भी देनी पड़गी ना, हम वो भी करेंगे। मोदी सरकार ने जोर लगा लिया, 600 किसानों की जान चली गई है, मोदी सरकार ने 2 शब्द नहीं बोले। बिल्कुल नहीं बोलता, और 600 किसानों की जो जान गई है उस बंदे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी थोड़े दिन पहले परसों ही नवजोत सिंह सिद्धू का 100 थी, वहां पे चंडीगढ़ में उन्होंने अपना शपथ ग्रहण लेना था, वहां पे बस की टक्कर हुई और 6 लोग मर गए। उनका जो जत्था आ रहा था उसमें से, और नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले 100 चुकी, उस तो बाद उन्होंने एक बारी भी ये वर्डिंग यूज नहीं की कि हाँ बहुत माड़ा होया, कि हाँ साडे ਜਿਹੜੇ देश जान कि 6 लोग शहीद हो गए। जिवें ही उन्होंने अपने शपथ ग्रहण खत्म किया, उस तो बाद 5-5 लाख का चैक जिहड़ा कि कहता कि 5-5 लाख का चैक दिता जाऊगा। मैं नवजोत सिंह सिद्धू नूं पुछना चाहुंदी हां, थोड़े 5-5 लाख दे नाल साडे जिहड़े वो 6 लोग मरे ने, कि उन्हां दीयां जानां वापस आ जाणगीਆਂ? आपदियां राजनीतियां पिछे, आपदियां कुर्सियां पिछे साडे लोकां नूं मरवाई जांदे आ।
जो कृषि मंत्री हैं वो बिल्कुल भी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं, कह रहे हैं कानून वापस नहीं करेंगे। तोमर साहब को मैं चैलेंज करती हूँ, काले कानून तो आप रद्द करोगे और हाल हालत में करोगे। हम वहाँ पे बैठे हैं तो काले कानून रद्द करवा के हटे। आज इकट्ठे हुए हैं महिला संसद के लिए। सरकार की सिर्फ 120 मीटर की दूरी पे बैठे हैं और अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए बैठे हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर आज बातचीत हुई। आप सबको पता है महिलाएं जागरूक हैं, चूल्हे चौके से निकल के बाहर आ चुकी हैं, मैदान संभाल चुकी हैं। सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ने वाला है वो महिलाओं की किचन पर पड़ने वाला है। महिलाओं ने घर संभालना है, कैसे मैनेज करेंगी वो? आप कह रहे हैं कि गरीबों के जो पैसे हैं वो आप खाते में डालेंगे, पर अनाज आपने अमीरों की तिजोरी में बंद कर दिया है। पैसा आप दे रहे हैं कम और जो तिजोरी से अनाज मिलेगा वो हमें मिलेगा महंगा, तो वो गरीब कैसे खरीद पाएगा? भुखमरी के कगार पे हम आ जाएंगे। भुखमरी होगी तो बेरोजगारी, भुखमरी, सबसे जो माहौल बनेगा वो एक बहुत गलत माहौल बनने वाला है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इन कानूनों को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रद्द किया जाए। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश ना हमने पहले रखी थी, ना हम आगे रखेंगे। हमें ये कानून रद्द चाहिए।